एक्टर शरद मल्होत्रा इन दिनों एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 5 में वीर का किरदार निभा रहे हैं, जिससे एक बार फिर से वो काफी छा गए हैं। शरद अपनी दमदार एक्टिंग और किरदार की वजह से तो फैंस के बीच फेमस रहते ही हैं, लेकिन शरद अपनी लव लाइफ को लेकर भी कम सुर्खियों में नहीं रहे। शरद मल्होत्रा की लव लाइफ उनके फैंस के लिए हमेशा ही अट्रैक्शन रही है। एक्ट्रेस पूजा बिष्ट से पहले शरद मल्होत्रा टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी के साथ रिलेशन में थे और उनका रिश्ता कई सालों तक चला था। न सिर्फ दोनों एक दूसरे के परिवार से मिल चुके थे, बल्कि अक्सर फैमिली पूजा से लेकर तमाम पब्लिक इवेंट्स में भी साथ नजर आते थे। लेकिन बताया जाता है कि कुछ गलतफहमियों के चलते दिव्यांका और शरद के बीच की ऐसी दूरियां आई जिन्हें मिटाना मुश्किल हो गया और इस चक्कर में इनका बरसों पुराना रिश्ता भी टूट गया। दिव्यांका के बाद शरद की जिंदगी में एक्टर पूजा बिष्ट ने दस्तक दी। शरद और पूजा दोनों ने ही मीडिया से इस रिश्ते को कभी नहीं छिपाया, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक दिन अचानक पूजा और शरद के रिश्ते के टूटने की खबर आई और उसके महज चंद दिनों में ही शरद ने डिजाइनर रिप्सी से शादी कर ली। शरद और पूजा ने कभी इस रिश्ते को लेकर मीडिया से बातचीत भी नहीं की, लेकिन शरद से ब्रेकअप के बाद पूजा ने उन्हें लेकर काफी कुछ कहा था और बहुत सी हैरान कर देने वाली बातों का खुलासा भी किया था। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पूजा ने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी और बताया था कि वो कभी शरद को ढंग से समझ ही नहीं पाई। उन्होंने शुरुआत में जो कहा, पूजा आसानी से उन सब वादों पर यकीन करती गई, लेकिन जल्द ही पूजा को एहसास हुआ कि शरद उन्हें धोखा दे रहे हैं और वो अपने वादे कभी नहीं पूरे करेंगे। पूजा बातचीत को आगे बढ़ाती हुई कहती हैं, मैं ये नहीं कहती कि शरद बुरे इंसान हैं और अब तो मेरा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो हमारे रिश्ते को लेकर कमिटेड नहीं थे, तो ऐसे में उनके किए वादे सिर्फ वादे थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दिव्यांका उनके बारे में सही कह रही थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मैंने शरद की सुनाई स्टोरी पर विश्वास किया था। मैं शरद को दिल से चाहती थी और उस वक्त मुझे शरद के अलावा किसी और की बात सुननी समझनी भी नहीं थी। पूजा ने कहा कि मैं अपना करियर और सब कुछ साइड में रखकर इस रिश्ते को लेकर बेहद सीरियस थी, लेकिन जब मेरा दिल इस तरह से टूटा तो मैं बहुत रोई और काफी दिनों तक डिप्रेशन में थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं दूसरी ओर पूजा के इन आरोपों के बाद शरद ने भी काफी कुछ कहा था और अपना पक्ष क्लियर करते हुए इंटरव्यू में बताया था, मैं अपने दिमाग को इससे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नया शौक पालने, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने और दूसरी चीजों की ओर अपना ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कुछ नया सीखना। जीवन का अंत ब्रेकअप के बाद नहीं है और इसे आगे बढ़ाना है। हमें उम्मीद है कि जीवन बहुत खुशहाल तरीके से आगे बढ़ेगा। हर इंसान का अपना एक ऐसा पास्ट जरूर होता है जिससे वो सीखता है और आगे बढ़ जाता है। शरद के शुरुआती करियर में भी बहुत कुछ हुआ जिसने उन्हें विवादों से जोड़ दिया, लेकिन आज वो शादीशुदा इंसान है और अपनी खुशहाल जिंदगी को भी जी रहे हैं और अपनी दमदार एक्टिंग से अपने फैंस के दिलों पर राज भी कर रहे हैं।